ये वही लोग हैं जिन्होंने तालिबान अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी। ये वही लोग हैं जब इनके पुरखे जब बुद्ध पूजक के नाम पे भगवान बुद्ध को तोड़ते थे, तो इनके अंदर वही खून है जो समाज के अंदर भेदभाव पैदा करना चाहता है। रही बात कि आपके धार्मिक मामले में, अगर तुम्हारा धार्मिक मामला है तो ये हमारा राष्ट्रीय मामला है। और ये अगर आप ये कहते हैं कि अशोक चिन्ह को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप खुल के डिक्लेरेशन दीजिए ना कि हम अशोक चिन्ह को नहीं करेंगे। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बच्चा हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्टली। और मैं भी कह रहा हूं कि जब अशोक चिन्ह की बात होगी, भारत की बात होगी, चौरंगे की बात होगी, मैं भारत के साथ खड़ा हुआ हूं, किसी भी जमात के साथ नहीं खड़ा हूं। सर, जम्मू कश्मीर स्थित हजरत बल में जो पट्टिका लगी हुई है पत्थर की, उस पर अशोक चिन्ह छपा हुआ था। मुस्लिम समुदायों के लोगों ने पत्थर उठाए, उसको कुचल दिया। कहने लगे कि हमारे धार्मिक मसले में कोई भी चिन्ह बीच में नहीं आना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिन लोगों ने अशोक चिन्ह को टारगेट किया है, मैं उन लोगों को व्यक्तिगत तौर पे ये बता दूं कि अशोक चिन्ह जो है भारत की पहचान है। और जो भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, अगर वो सोच रहा है कि बिना अशोक चिन्ह के बिना उनका अस्तित्व है, तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप भारत में, भारत के जो सम्राट है, जो अशोक चिन्ह है, उसका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने पासपोर्ट को मिटाना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें अपनी पहचान मिटानी पड़ेगी। और रही बात, ना मैं हिंदू के साथ खड़ा हूं, ना मैं मुसलमान के साथ खड़ा हूं, मैं इस वक्त भारत के संविधान के साथ खड़ा हूं। तो अगर कोई, देखिए, अगर पूरे भारत के मुसलमान इस बात को मुखाफलत करते हैं और पूरे भारत के मुसलमान ये कहते हैं कि हम अशोक चिन्ह को नहीं मानते, तो मैं पूरे भारत के मुसलमानों के खिलाफ हूं। परंतु ये पूरे भारत के मुसलमानों ने ना कह के कुछ उन असामाजिक तत्वों के ये काम है जिन्हें ये नहीं पता कि इस्लाम में और अशोक चिन्ह में क्या अंतर है। मुसलमान जब आए थे देश में, उससे पहले से अशोक सम्राट का यहाँ पे साम्राज्य रहा है। अशोक पुराने हैं मुसलमानों से भी, तो स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं अशोक को? नहीं, देखिए, ये मैंने क्या बताया, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो असामाजिक तत्व जिन्हें यही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। अशोक चिन्ह आपके धार्मिक मामलों के अंदर इंटरवीन नहीं कर रहा है, बल्कि अशोक चिन्ह जो है आपके और सभी के धार्मिक मामलों को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, आप टारगेट करते हैं कि अशोक चिन्ह को, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं चैलेंज ये कर रहा हूं आपको कि आपकी जो राष्ट्रीय आइडेंटिटी है, आप उसे खत्म करके दिखाएं ना। देखिए, भारत के अंदर, और मैं बता दूं कि जो लोग अशोक चिन्ह, भारत को, भारत के संविधान को, भारत के तिरंगे को नहीं मानते, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, मैं उनके खिलाफ खड़ा था, मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं और मैं उनके खिलाफ खड़ा रहूंगा। दूसरी बात, ये कहते हैं कि नहीं अशोक चिन्ह को तोड़ा। अरे, अशोक चिन्ह तो पूरे भारत में, भारत की तो पहचान अशोक चिन्ह से। भारत का नोट जो है वो अशोक चिन्ह का था, भारत का जो पासपोर्ट है वो अशोक चिन्ह का था। जब तुम दुनिया के दूसरे कोने में जाते हो तो अशोक चिन्ह को दिखाते हो, क्योंकि अशोक चिन्ह जो है राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और हमारी राष्ट्रीयता, हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारे नेशनल इनेबलेमेंट एक्ट से होगी, अशोक चिन्ह से होगी, और सम्राट अशोक के चारों दिशाओं में फैले हुए जो शेर के चेहरे उनसे होगी। ये जिन लोगों ने हमला किया अशोक चिन्ह पे, क्या ये राष्ट्रीयता को नहीं मानते हैं, अशोक चिन्ह को नहीं मानते अपने धर्म के आगे? देखिए, नहीं, ये कुछ जो असामाजिक तत्व लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। और अगर ये लोग जो है किसी के बहकावे में, किसी के भड़कावे में आकर ये काम कर रहे हैं, तो ये बहुत संवेदनशील मामला है। और इन लोगों को ये बात समझनी होगी कि अशोक चिन्ह का और इस्लाम का दोनों में आपस में कोई बैर नहीं है। और अगर ये नहीं मानते तो इनकी ये व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, परंतु हमारी राष्ट्रीय आस्था जो है वो अशोक चिन्ह के अंदर सम्मिलित है। जो सीएम है जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि सवाल पहले ये बनता है कि यहाँ पर अशोक चिन्ह लगना चाहिए था या नहीं चाहिए था, ये हमारा धार्मिक मामला है। नहीं, देखिए, धार्मिक मामला जो अब्दुल्ला इस बारे में कह रहे हैं कि धार्मिक मामला है, तो ये हमारा राष्ट्रीय मामला है। और राष्ट्रीय मामले से बड़ा धार्मिक मामला नहीं हो सकता। और अगर ये इस बात को प्रवोक कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय चिन्ह को नहीं लगने देंगे और हम राष्ट्रीय चिन्ह को नहीं मानते, तो ये मैं बता दूं कि भारत का हर व्यक्ति आज जो है अशोक चिन्ह के साथ खड़ा है। और ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला के कहने पे जो है पूरे भारत के मुसलमान जो अशोक चिन्ह के खिलाफ है। भारत के अधिकतर मुसलमानों को पता है कि हमारी जो पहचान है वो अशोक चिन्ह है और हमारी जो धार्मिक पहचान है वो इस्लाम है। लेकिन वो शरीयत की बात कर रहे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहे हैं, अशोक चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं इतनी तरीके। नहीं, तो आप पर्सनल लॉ बोर्ड भी तो यहाँ भारत के अंदर संविधान से ही चलेगा, या शरीयत जो चलेगा वो संविधान के हिसाब से ही चलेगा। संविधान से बड़ा ना तो गीता है, ना रामायण है और ना ही कुरान है। और भारत के अंदर जो सबसे बड़ा वो संविधान है।
मोदी सरकार कहती है, बीजेपी सरकार कहती है कि हमने जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज खत्म कर दिए, लेकिन ये पत्थर कहाँ से आया मोटा इतना अशोक चिन्ह को? अरे ये भी उन्हीं का ही मुझे तो प्रोपोगेंडा लगता है कि जो उनकी नफरत की विचारधारा है, वो नफरत की विचारधारा आज इन लोगों में बढ़ गई है और ये लोग जो है अशोक चिन्ह को इसलिए टारगेट कर रहे हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि जो लोग अशोक चिन्ह को तोड़ रहे हैं उन लोगों को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर सारे के सारे मुसलमान तुम्हारे पीछे खड़े हैं। जो भारत को मानने वाला जो मुसलमान है वो आज भी अशोक चिन्ह का उतना ही सम्मान करता है जितना कि दूसरे लोग। कहीं ये मनुस्मृति की शुरुआत तो नहीं हो गई अशोक सम्राट पर हमला करके? ना, देखिए ये जो नए प्रकार के जो कर्मकांडी जो ये हैं, जो मनुस्मृति या दूसरे धर्मों का करना चाहते हैं, तो मैं खुल के एक बात बता दूं, इस कृत्य की हम जो है भरसक आलोचना करते हैं और हम ये खुल के चेतावनी देते हैं कि इस वक्त हम भारत के साथ खड़े हुए हैं और ऐसा कोई भी एक्ट ना किया जाए जिससे पूरे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पे कोई भी खतरा पैदा हो। जिस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं ये कुछ लोग, तो क्या अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे, अपनी जो सारी धन दौलत जमा कर देंगे जिस पे नोट पे जो सिक्के पर अशोक चिन्ह छपा हुआ है? देखिए इन्हें जमा करना चाहिए। अगर इस इतनी नफरत है तो जो अमर अब्दुल्ला है या जो भी अशोक चिन्ह का जो विरोध कर रहे हैं उन्हें ये बात डिक्लेरेशन देनी चाहिए कि वो भारत की संप्रभुता और भारत के अशोक चिन्ह के विरोध में है और उनके खिलाफ है। और फिर हम ये बताएंगे कि हम सड़कों पर आके संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए फिर उन कुछ लोगों के खिलाफ खड़े होंगे जो लोग इस प्रकार का प्रपंच रच रहे हैं। तो मुस्लिम तो कहते हैं कि हमने देश की आजादी में खून बहा है, बलिदान दिया है, योगदान दिया है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो भारत के ऐसे खड़े हो गए? मैंने ये बताया, ये एक विशेष विचारधारा के वो लोग हैं जो लोग भारत के अंदर संविधान का और कानून का शासन नहीं लाना चाहते। लेकिन ये तो बड़ा देशद्रोह का काम किया है। नहीं, बिल्कुल देशद्रोह है। देशद्रोह इन पर लगना भी चाहिए और इन्हें याद रखना चाहिए और इनकी पुस्तकों को भी ये याद दिलाना चाहिए कि ये भारत के खिलाफ लड़ाई है, किसी चिन्ह की लड़ाई नहीं है। सम्राट अशोक हमारी पहचान है और जो अशोक स्तंभ है वो पूरे भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव है। तो क्या शरीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से बड़े हो गए, अशोक चिन्ह से बड़े हो गए इनके लिए? नहीं, इनके लिए कुछ लोगों के लिए बड़े हैं। मेरे लिए भारत का संविधान सबसे बड़ा है और रहेगा। संविधान ही सब कुछ है हमारे लिए। एक कुछ लोग कह रहे हैं कि षड्यंत्र भी हो सकता है सरकार। हाँ, मैं वही बात बताऊं ना कि हो सकता है कि आरएसएस वाले लोग भी संविधान को नहीं मानते, ये भी नहीं मानते। हो सकता है जो काम वो प्रत्यक्ष रूप से ना कर पा रहे हो, इन लोगों के मार्फत करा दिया हो कि ये लोग बहुत अच्छी तरीके से इस काम को कर लेंगे। लेकिन कल को कहेंगे कि तिरंगा भी नहीं मानते हम तो। नहीं, ये पहली बात तो ये तिरंगा नहीं, वो चौरंगा है। उसके अंदर चौथा रंग जो नीला रंग भी है। और ऐसा नहीं है कि चौरंगे को नहीं मानते। भारत के अंदर रहना होगा तो आपको चौरंगे को सलाम कहना होगा। तो क्या ऐसे लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये भारत के अंदर जैसे कि कोई फूट डालो शासन करो वाली नीति है। ये कुछ लोग जो है पूरे भारत की एकता, अखंडता, भाईचारे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे और अम्बेडकराइट नॉन अम्बेडकराइट जो भाईचारा उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।